नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चलेंगे महाभारत के युद्ध के 5वें दिन की ओर, जहां धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई और भी तीव्र हो गई है। आज के युद्ध में दोनों पक्षों ने अपनी शक्ति और युद्ध कौशल का भरपूर प्रदर्शन किया। कौरवों और पांडवों की सेनाएं अपने अपने महारथियों के साथ विजय पाने के लिए उत्सुक हैं। इस विशाल युद्ध भूमि पर धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेन ने कौरव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं दुर्योधन की सेना ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भीषण युद्ध, शंखनाद और धनुष की टंकार से पूरा वातावरण गूंज उठा है। तो चलिए बिना किसी विलंब के सीधे चलते हैं युद्ध के मैदान पर, जहां हर योद्धा अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर है। देखते हैं कि इस अद्भुत और वीरतापूर्ण युद्ध का 5वां दिन हमें क्या नया सबक सिखाएगा। महाभारत युद्ध के 5वें दिन, जहां सूर्योदय के साथ ही दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने आ गईं। प्रत्येक सेना क्रोध और विजय की भावना से ओतप्रोत थी और एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तत्पर थी। भीष्म ने अपनी सेना को मकर व्यूह में सजाया और युद्ध के लिए आगे बढ़े। पांडवों ने भी अपनी सेना को अजेय शेन व्यूह में व्यवस्थित किया। इस व्यूह के अग्रभाग में बलशाली भीमसेन थे, जबकि अर्जुन इसकी गर्दन में अपनी गांडीव धनुष के साथ विराजमान थे। दाएं पंख में राजा द्रुपद और उनके पुत्र सेना की अगुवाई कर रहे थे। पीछे की ओर द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी शक्तिशाली उपस्थिति दर्ज कराई। युद्ध की पूंछ में खुद युधिष्ठिर मोर्चा संभाले हुए थे। युद्ध शुरू होते ही भीमसेन ने कौरवों के मकर व्यूह को भेद दिया और भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म ने भी अपने शक्तिशाली अस्त्रों से पांडव सेना को भ्रमित कर दिया। इस भ्रांति के बीच अर्जुन ने तत्परता से भीष्म को हजारों बाणों से आक्रमण किया। दुर्योधन अपनी सेना की भारी क्षति देख द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और उनसे पांडवों को पराजित करने की युक्ति मांगी। द्रोण ने तुरंत पांडव व्यूह में प्रवेश किया, जहां सात्यकी ने उन्हें रोका। यह युद्ध देखने में भयावह था। द्रोण, शल्य और भीष्म ने भीमसेन पर तीव्र आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भी उत्तर में अपने तेज बाणों से वार किया। इस भयंकर युद्ध में शिखंडी ने भीष्म और द्रोण के खिलाफ आक्रमण किया। भीष्म शिखंडी की पूर्व स्थिति को याद करते हुए उनसे टकराव से बचते हैं। इस तरह दोनों सेनाएं विजय और ख्याति की इच्छा से युद्ध में उतरी, और जो युद्ध हुआ वह देवताओं और दानवों के बीच पौराणिक युद्धों की याद दिलाता था। भीष्म के प्रचंड नेतृत्व में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भीमसेन के क्रोध से बचाने का लक्ष्य रखा, युद्ध का मैदान युद्ध के भयानक कोलाहल से गूंज उठा। हाथी की चीख, घोड़ों की हिनहिनाहट, शंख की ध्वनि और ढोल की थाप एक गगनभेदी शोर में विलीन हो गई। युद्ध भीषण था। सुनहरे आभूषणों से सजे योद्धाओं के कटे हुए सिर पत्थरों की तरह गिर रहे थे और जमीन अंगों और बख्तरबंद शवों से भरी हुई थी। हवा धूल से घनी थी, जिससे सूरज छिप रहा था और चमकते हथियार बिजली की तरह दिखाई दे रहे थे। दुर्योधन कलिंगों का नेतृत्व करते हुए और भीष्म के समर्थन से पांडवों की ओर बढ़े। जवाब में पांडव भीम के चारों ओर एकजुट हो गए और अर्जुन की भयानक उपस्थिति के समर्थन से समान क्रूरता के साथ जवाबी हमला किया। अर्जुन के ध्वज और उसके गांडीव धनुष की ध्वनि ने कौरवों में भय पैदा कर दिया, जो आसन्न विनाश का प्रतीक था। भीष्म के साथ युद्ध तीव्र हो गया, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपना क्रोध प्रकट किया और विनाश के निशान छोड़े। व्यक्तिगत द्वंद्व वीरता के साथ सामने आए। जब प्रसिद्ध योद्धाओं ने एक दूसरे का सामना किया, उनकी झड़पों ने युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया। भीष्म निडर होकर घातक सटीकता के साथ अपने हथियार चलाना जारी रखते हैं, लेकिन पांडवों की सामूहिक ताकत कौरव सेना पर भारी पड़ने लगी। जैसे ही सूरज सिर पर चमकने लगा, युद्ध चरम पर पहुंच गया। गिरे हुए लोगों द्वारा चिह्नित क्षेत्र युद्ध की गंभीर लागत को वहन करता है। प्रत्येक मृत नायक गहरी बैठी दुश्मनी और दुखद रिश्तेदारी का एक वसीयतनामा है, जिसने संघर्ष को और बढ़ावा दिया। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, जो एक दुर्जय धनुर्धर था, ने अर्जुन पर कई बाणों से हमला किया, जिससे दोनों के बीच भयंकर संग्राम शुरू हो गया।
अविचलित अर्जुन ने शीघ्रता से प्रतिकार करते हुए अश्वत्थामा का धनुष तोड़ दिया और अपने तीखे बाणों से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्रोधित और अपमान सहन करने में असमर्थ अश्वत्थामा ने अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण दोनों को निशाना बनाते हुए तीरों की झड़ी लगा दी। अराजकता के बीच संक्षेप में सोचते हुए क्रोध से भरे हुए अर्जुन ने घातक बाणों की एक श्रृंखला चलाई जो अश्वत्थामा के कवच को छेदते हुए उसे काफी हानि पहुंचाई। गंभीर घावों के बावजूद अश्वत्थामा ने अपना स्थान बनाए रखा और आदरणीय भीष्म की रक्षा करने के इरादे से लगातार अर्जुन के साथ तीरों की बौछार की। युद्ध के बीचों बीच दुर्योधन ने भीम को उलझा लिया। दुर्योधन ने अपनी शक्तिशाली धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए भीम पर 10 सूक्ष्म बाणों से प्रहार किया। भीम क्रोध से लाल होकर घातक सटीकता के साथ जवाब देने के लिए तत्पर हो गए। उनके तीर दुर्योधन की छाती में गहराई तक घुस गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों योद्धाओं के बीच यह भयंकर द्वंद्व उनके गहरे प्रतिशोध और आपसी रंजिश की याद दिलाता था। उधर युद्ध के मैदान के दूसरे भाग में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अपनी कुशल धनुर्विद्या और युद्ध नीतियों के साथ उन्होंने कौरव सेना को परास्त कर दिया। अभिमन्यु के बाणों ने चित्रसेन और पुरुमित्र जैसे पराक्रमी योद्धाओं को निर्णायक रूप से पराजित किया। वह एक दिव्य योद्धा की सहजता और क्रूरता के साथ दुश्मन की रेखाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। उनके आक्रमण ने दुश्मनों के बीच भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न कर दिया। कौरव सेना में खलबली मच गई थी और वे अभिमन्यु की वीरता और कौशल से भयभीत हो गए थे। इसी समय दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु का सामना किया। यह एक नाटकीय द्वंद्व था जिसमें दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत और कौशल के साथ लड़ रहे थे। अभिमन्यु ने लक्ष्मण के रथ को नष्ट कर दिया, जिससे लक्ष्मण असहाय हो गए। जैसे ही लक्ष्मण नीचे गिरे, कृपाचार्य ने तुरंत हस्तक्षेप किया। कृपाचार्य ने लक्ष्मण को अपने संरक्षण में लिया और उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर ले गए, जिससे उनकी जान बच गई। युद्ध के मैदान पर हर योद्धा अपनी पूरी क्षमता और साहस के साथ लड़ रहा था। भीम और दुर्योधन का द्वंद्व और अभिमन्यु का अद्वितीय युद्ध कौशल युद्ध के मैदान पर एक अमिट छाप छोड़ रहे थे। चारों ओर धूल और धुएं का गुब्बार था। घायल योद्धाओं की चीखें और टकराती तलवारों की आवाजें गूंज रही थीं। यह महाभारत का युद्ध था, जहां हर योद्धा अपने सम्मान और आदर्शों के लिए संघर्ष कर रहा था। भयंकर युद्ध की गर्मी में अजेय सात्यकी ने अपने असाधारण कौशल के साथ धनुष चलाते हुए तीरों की एक धारा छोड़ी जो विषैले सांपों के समान थी। उनके तीर तूफानी बारिश के समान तीव्र प्रहार करते हुए दुश्मनों को नष्ट कर रहे थे। सात्यकी के विनाशकारी प्रभाव को देखकर राजा दुर्योधन ने उनका मुकाबला करने के लिए 10,000 रथ भेजे। हालांकि सात्यकी ने अपनी दिव्य हथियारों की शक्ति से इन योद्धाओं को आसानी से नष्ट कर दिया और फिर युद्ध के मैदान में भूरिश्रवा का सामना किया। अपने साथियों के पतन से क्रोधित बाहलिका के राजकुमार भूरिश्रवा ने तीरों की बौछार से जवाबी हमला किया। उसका धनुष इंद्र की ताकत की प्रतिध्वनि कर रहा था और उनके हमले की तीव्रता ने सात्यकी के समर्थकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब सात्यकी को अकेले ही दुश्मन का सामना करना पड़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण में सात्यकी के पुत्र उत्कृष्ट कवच पहने हुए और विभिन्न हथियारों से लैस होकर भूरिश्रवा को चुनौती देने के लिए आगे आए। उन्होंने भूरिश्रवा को उन सभी से एक साथ या व्यक्तिगत रूप से लड़ने के लिए ताना मारा, जिस पर भूरिश्रवा ने साहसपूर्वक घोषणा की कि वह उन सभी को हरा देगा। दोपहर में युद्ध की तीव्रता और बढ़ गई। भूरिश्रवा 10 नायकों की संयुक्त सेना के सामने अकेले खड़े थे। उनकी संख्या के बावजूद उन्होंने कुशलतापूर्वक उनके हमलों का मुकाबला किया और अंततः सटीक निशानों से उनका सिर काट दिया। अपने पुत्रों के पतन को देखकर सात्यकी क्रोध से दहाड़ उठे और सीधे भूरिश्रवा से भिड़ गए। उनका टकराव जबरदस्त था, जिसके कारण दोनों योद्धा अपने रथ से गिर गए और उनके रथ नष्ट हो गए। इसके बाद एक क्रूर हाथापाई हुई। इस हाथापाई के दौरान दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। उनके प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि आसपास के योद्धा भी विस्मित रह गए। अंततः सात्यकी ने अपने शत्रु को परास्त कर दिया, लेकिन इस जीत की कीमत उन्हें अपने पुत्रों की मृत्यु से चुकानी पड़ी।
पांचवें दिन के महाभारत युद्ध का समापन बहुत ही रोमांचकारी और नाटकीय था। इस दिन की घटनाएं युद्ध के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ताकत और कौशल का पूरा प्रदर्शन किया। युद्ध के पांचवें दिन के अंत में मैदान रणभूमि के भीषण दृश्यों से भरा हुआ था। धूल और धुएं से आसमान ढक गया था और चारों ओर मृत योद्धाओं और घोड़ों के शरीर बिखरे पड़े थे। युद्ध की गंभीरता इस बात से भी पता चलती है कि कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों ने अपने कई महान योद्धाओं को खो दिया था। इस दिन द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की ओर से सेनापति के रूप में कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। उनकी रणनीतियां बहुत ही कारगर साबित हुईं। इसके विपरीत पांडवों की ओर से अर्जुन और भीमसेन ने अपनी वीरता दिखाते हुए कौरवों के कई महारथियों को युद्ध में हराया। युद्ध के इस दिन कौरवों ने बड़ी संख्या में रथ, हाथी और घुड़सवार सैनिकों का प्रयोग किया, जिससे पांडव सेना को बड़ी मुश्किलें हुई। पांडव सेना ने भी अपने विशेष युद्ध विन्यासों के द्वारा इसका मुकाबला किया। दिन के अंत में यद्यपि दोनों पक्षों ने भारी क्षति झेली, लेकिन कौरवों के अधिकांश महारथी अभी भी युद्ध में टिके हुए थे, जबकि पांडव सेना ने अपने कई प्रमुख योद्धाओं को खो दिया था। इस प्रकार इस दिन के युद्ध का समापन कौरवों के हल्के उत्साह के साथ हुआ, क्योंकि उनकी सेना में अधिक संख्या में महारथी बचे थे। पांचवें दिन के युद्ध का समापन भविष्य के लिए कौरवों को एक रणनीतिक लाभ प्रदान करता है, लेकिन युद्ध की अनिश्चितताओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आगामी दिनों में कई और मोड़ आने वाले हैं। पांडवों के पास अभी भी अपनी रणनीतियों को पुनः आकार देने और युद्ध की दिशा को बदलने का अवसर है। धन्यवाद दर्शकों, आपने महाभारत युद्ध के पांचवें दिन की समाप्ति देखी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे युद्ध का तांडव और भी भयानक रूप लेता है। क्या योद्धाओं के बीच बढ़ती दुश्मनी नया मोड़ लेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडो सागा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।